हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अब बज चुके हैं सुबह के 8:15। हम लोग एक अच्छा सा सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर के जितने भी रिलेटेड यानी कंप्यूटर से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है ना। आज ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे यानी विंडो एक्सप्लोरर की, ठीक है ना। यानी इसमें क्या रहता है, इसमें किसके में बारे में बात करेंगे, यानी कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। यानी पूरा हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को जानेंगे। यानी डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन क्या होते हैं, ठीक है, माउस पॉइंटर क्या होता है, टास्क बार क्या होता है। इन सभी टॉपिकों पर आज हम लोग क्या करने यानी बात करने वाले हैं, ठीक। ओके, जनरलाइजेशन डेस्कटॉप क्या होता है ये तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे, बट तब भी बताते जाएंगे। आइकन क्या होते हैं डेस्कटॉप, ठीक है ना। रीनेम फाइल को कैसे, पहले एक बार हम थ्योरी वाइज उसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं विथ प्रैक्टिकल इसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। फटाफट से आ जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, यानी स्टार्ट कर। ठीक, यानी एम एस ऑफिस, ठीक। यानी तो एम एस ऑफिस क्या है, व्हाट इज द एम एस ऑफिस, ठीक। यानी एम एस ऑफिस का भी यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक। यानी क्या है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम एस ऑफिस कहाँ से आया, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट, है ना। ओके, ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यानी ठीक। यानी तो ये क्या हो गया, एमएस यानी एमएस विंडो, ठीक। यानी माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ठीक। ये तो पहले भी डेफिनेशन बताई हुई थी, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं यानी माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना। यानी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। तो यानी एक माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। फिर उसके फाउंडर कौन है, जब जब एक कंपनी है तो उसके फाउंडर भी कौन है, फाउंडर है बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन। ये दोनों क्या थे, यानी फ्रेंड्स थे। यानी ये दोनों लोग क्या थे, यानी फ्रेंड्स थे, यानी बचपन से ही साथ में थे। यानी यानी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स अकेले नहीं, बिल गेट्स एंड पॉली जी एलन है, ठीक है ना। ओके, अभी अगर मैं पूछूं आपको यानी माइक्रोसॉफ्ट के यानी सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, यानी ये आप लोग बता देंगे, यानी सत्या नंडेला, ठीक। ये इतनी बात क्लियर है, यानी सीईओ कौन है अभी, सत्या नंडेला, ये ठीक है। अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूसी में। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी 4 अप्रैल 1975 को इसको क्या हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ठीक। आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हो, ठीक। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े, है ना। अभी सिर्फ हमने इतनी बात करी है माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो होती है वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वह चीज है जो एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यानी विश्व के लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है ना। ऑपरेटिंग करने के लिए, कोई भी चीज़ हमें उस पर ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। विश्व के 90% पीसी में एमएस क्या होती है, एमएस विंडो होती है। यानी ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज किया है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है, यानी 20 नवंबर 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद जब ये इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कुछ क्या है, कुछ इनकी फेमस विंडो भी हैं जो क्या हुए, टाइम टाइम से लॉन्च हुई, जैसे विंडो वन यानी लॉन्च इन कब हुई थी, यानी 20 मई को, यानी 20 नवंबर को 1985 में इनकी कौन सी विंडो वन आई, ठीक है। विंडो मी का मतलब क्या था, विंडो मिलियंस एडिशन, यानी 2000, ठीक है ना, ये 2000, ठीक। इसके बाद विंडो एक्सपी आया, विंडो एक्सपीरियंस यानी 2001 में आया था। विंडो 7 कब आया था, यानी 2009 में। तो अब आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कौन सा विंडो यूज करते हैं, विंडो 7 यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, 9 ऐड कर, यानी कौन सी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो विंडो 7 कब आया था, यानी 2009 में आया था, ठीक है। विंडो 8 है, इसको मतलब विंडो 8 इसमें क्या स्टार्ट मेनू नहीं होता था, यानी विंडो 8 में क्या नहीं होता था, स्टार्ट मेनू। तो ये इसकी कुछ यानी एक बारीकी सी, यानी अगर आपको पता चल जाएगा तो विंडो 8 में क्या नहीं होता था, स्टार्ट मेनू नहीं होता था, ठीक। इसके बाद बात करें विंडो 10 कब आया था, यानी जुलाई 2015 में आया था। अभी जो मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है वो विंडो 10 ही पड़ा हुआ, ठीक। तो अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, विंडो 11 चल रहा है, जो कब आया था, यानी 5 अक्टूबर 2001 को आया था, ठीक। इसके बाद बात करें, है ना। अब बात कर लेते हैं यानी विंडो 11 यानी विंडो 12 यानी रेडी टू रिलीज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जिसके लिए हमने आज टॉपिक अपना यानी विंडो एक्सप्लोरर पढ़ने के लिए खोला हुआ है, ठीक है। इस टॉपिकों पे बात करेंगे, विथ प्रैक्टिकल ही करेंगे। इसमें जो भी होगा मैं सब चीज़ें बताऊंगा। डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है ना, यानी क्या होते हैं डेस्कटॉप क्या होते हैं, पहले एक इन चीज़ों को अपन लोग एक बार रीड कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं यानी एक एक रीड करके चलते हैं और सभी आप लोगों को एक्सप्लेन, ठीक है। डेस्कटॉप क्या होते हैं, यानी डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, स्टार्ट मेनू और
और आपके द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन शॉर्टकट में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ऑन द डेस्कटॉप आर यू सी, तो माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, माई रिसाइकल बिन, स्टार्ट मेन्यू एंड एप्लीकेशन शॉर्टकट, ये क्या होता है डेस्कटॉप। ठीक, डेस्कटॉप क्या होता है, मैं देखो ये है जो है ये क्या है आपका पूरा एक डेस्कटॉप है। ठीक, जो आपको ये पूरी स्क्रीन दिख रही है क्या है, डेस्कटॉप है। देखिए ये माई रिसाइकल बिन है, ये डेस्कटॉप है, ठीक है ना। तो ये जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं, ठीक, यानी क्या होते हैं इस पे पहले से ये जो आइकन आते हैं वही होते हैं, लेकिन ठीक है ना। यानी माई डॉक्यूमेंट का भी होता है, अगर आप इन्हें जैसे ये मैंने शॉर्टकट्स यानी इनके बना रखे हैं, तो ये क्या है शॉर्टकट्स यानी क्रिएट किए। स्टार्ट मेनू ये होता है, ठीक है ना। स्टार्ट मेनू क्या है, ये स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू के बगल में ये क्या है, यानी ये सर्च है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सर्च, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आइकन होते हैं। इतनी बात क्लियर है ना, एक बार साफ करके समझना है आप लोगों को। ठीक, यानी देखो इसमें क्या क्या होता है, जो ये चीजें बनी होती हैं, ये चीजें बनी होती है, ये क्या होती हैं, डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, यानी डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं। ठीक, यानी फुल ये क्या होते हैं, ये डेस्कटॉप आइकन होते हैं, ठीक है। जो ये माउस ये घूम रहा है ना, जैसे ये यही पॉइंट ये जो आप जिससे मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या होता है, यानी माउस पॉइंटर होता है। क्या होता है, ये माउस पॉइंटर होता है, ठीक है। ये पूरा क्या होता है, ये पूरा ही डेस्कटॉप है। ये क्या है, पूरा डेस्कटॉप। ठीक, इतनी बात क्लियर है, यानी ये क्या है, पूरा एक डेस्कटॉप है। इसके बाद बात करें तो ये जो ये पॉइंट दिख रहा है, तो ये क्या होता है, ये स्टार्ट मेनू होता है। क्या होता है, ये स्टार्ट मेनू। बात क्लियर है, ये क्या है, स्टार्ट मेनू। इसको बोलते हैं यानी सर्च इंजन। क्या बोलते हैं, यानी सर्च बार बोलते हैं यानी सर्च बार। ठीक, ये क्या होता है, सर्च बार होता है। जो ये लाइन आप लोगों को पूरी दिख रही है, ये लाइन होती है यानी टास्क बार लाइन होती है। क्या होती है, यानी टास्क बार। ठीक, अभी इस बारे में अपन लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, यानी तो यानी किसके करने से क्या होता है, ये क्या है, टास्क बार है, ठीक है। इतनी बात करिए, क्लियर हो गई, ये क्या है, टास्क बार। और जो ये यहाँ पे जो आइकन दिख रहे हैं, ये क्या है, आइकन दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, टास्क टास्क बार आइकन होते हैं। ये क्या होते हैं, यानी टास्क बार आइकन होते हैं। टास्क बार इनको आइकन, ठीक है। आइकन यहाँ भी है, यहाँ भी रखें, लेकिन हम जो यानी यहाँ पे क्या करते हैं, तो पिन कर देते हैं। जिस पे भी हम काम करते हैं तो वो यहाँ पे क्या होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं। और जो ये चीज़ है यहाँ पे, ये टास्क बार खत्म, ये होता है नोटिफिकेशन एरिया। यानी ये क्या होता है, एक नोटिफिकेशन एरिया होता है। क्या बोलते हैं इसको, नोटिफिकेशन एरिया। ठीक, ये नोटिफिकेशन एरिया होता है। ये टाइम एंड डेट वाला होता है। ये क्या होता है, टाइम एंड डेट। ये क्या दिखाता है, टाइम एंड डेट दिखाता है। ठीक, यानी इतनी बात क्लियर हो गई। देखो एक डेस्कटॉप पर क्या होता है, एक तो डेस्कटॉप ही होता है। फिर और क्या होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, यानी डेस्कटॉप आइकन होते हैं। एक माउस पॉइंटर होता है, ये दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर का, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का जो बना रहता है ना, तो ये क्या होता है, एक डेस्कटॉप आइकन होता है। ठीक, माउस पॉइंटर बोलते हैं। ठीक, एक एक चीज हमने क्या पढ़ी, एक सेकंड दूसरे डिफरेंट कलर से बताएं भी आपको। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा, एक डेस्कटॉप होता है। दूसरी बात क्या देखी हमने, डेस्कटॉप आइकन होते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा, यानी पॉइंटर क्या होता है, यानी ठीक है ना, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमने देखा, यानी स्टार्ट मेनू क्या होता है। पांचवा पॉइंट यानी सर्च बार, ठीक है ना। छठवां पॉइंट क्या होता है, यानी टास्क बार होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, टास्क बार होता है। और टास्क बार आइकन देखे हम लोगों ने, यानी 7 पॉइंट, ठीक है ना। 9 पॉइंट क्या देखा हमने, यानी 8 पॉइंट क्या नहीं देखा, नोटिफिकेशन। और 9 पॉइंट क्या देखा हमने, डेट एंड टाइम। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो ये मैं क्या बताना चाह रहा था। और ठीक, समझ में आया। तो यानी एक डेस्कटॉप पर क्या होते हैं, यानी डेस्कटॉप पर क्या होते हैं, माई डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये जैसे ये क्या है, माई ये क्या है, नेटवर्क है, रिसाइकिल। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आते हैं तो आप इसे अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या-क्या आते हैं, जैसे माई कंप्यूटर आता है, ठीक है ना। क्या आता है, माई कंप्यूटर आता है, ठीक। यानी क्या आता है, माई कंप्यूटर आता है, रिसाइकिल बिन आता ही है। देखो माई रिसाइकिल बिन आता है, माई डॉक्यूमेंट आता है, स्टार्ट मेन्यू आता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन की यानी शॉर्टकट क्रिएट, यानी जो भी क्रिएट करने चाहें तो ये क्या होते हैं, इन्हें सभी को अपन लोग क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। क्लियर है ना, इन सभी को क्या बोलते हैं, यानी आइकन्स बोलते हैं। चलें अपने, है ना, उसी पेज पर चले जहाँ पर पेज पर थे। फटाफट से चलिए आ जाइए, अपने पेज पर चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा, यानी क्या, ठीक। यानी तो डेस्कटॉप आप लोगों ने देख लिया, यानी डेस्कटॉप क्या होते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है ना। डेस्कटॉप पर क्या होता है, माई कंप्यूटर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, रिसाइकिल बिन होता है, ठीक। अब इसके बाद कर्सर की भी मैंने बात कर दी, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिंक करने वाला प्रतीक, जिसके द्वारा ये मैं पेन चला रहा हूँ, तो ये क्या होता है, कर्सर होता है, ठीक है ना। ओके, इतनी बात क्लियर है। यानी तो कर्सर पॉइंट होता है, कर्सर भी बता दिया मैंने, डेस्कटॉप भी बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं, यानी क्या होता है, आइकन। यानी आइकन क्या होते हैं, आइकन भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आइकन क्या होते हैं, आइकन के द्वारा प्रोग्राम, फाइल तथा फोल्डर को डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है, तथा इसके नीचे उसका नाम नाम भी लिखा होता है, ठीक है। राइट क्लिक करके यानी क्या होता है, राइट क्लिक करके
करके बाकी फंक्शन की लिस्ट आ जाती है, यानी राइट क्लिक करते हैं जैसे ही फंक्शन की क्या आ जाती है, एक लिस्ट आ जाती है। आइकन समझ में आया? इतनी बात समझ में आई है? आइकन क्या होता है अभी हम बता रहे हैं चल के, ठीक है ना। फॉर ओपन, अगर ओपन करने के लिए क्या करते हैं, यानी डबल लेफ्ट क्लिक और यानी सिलेक्ट राइट ओपन एंड एंटर बटन क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक। अगर उसे रीनेम करना हो, रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, यानी राइट क्लिक देन क्लिक ऑन द यानी या F2 करते हैं, ठीक है। सी ऑल प्रॉपर्टीज टू द फाइल एंड फोल्डर ऑल अल्ट प्लस एंटर। तो यानी ये बस शॉर्टकट, ये यानी ये आप लोगों को क्या करते हैं, अब हम चलिए आपको बता देते हैं आइकन अभी जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइकन क्या होता है, प्रोग्राम और फाइल का फोल्डर होता है जो डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है। इसके नीचे उसका नाम लिखा होता है, राइट क्लिक करने पर बाकी फंक्शन की लिस्ट आ जाती है, जो भी उसके फंक्शन होते हैं राइट क्लिक करने पर, ठीक है ना। और फॉर ओपन से क्या करते हैं, यानी डबल क्लिक करते हैं और उसको ओपन, डबल क्लिक करके भी ओपन किया जा सकता है, ठीक है। सिलेक्ट राइट और क्लिक ऑन पर भी उसको क्या किया, ओपन किया जा सकता है, ठीक है। सिलेक्ट एंटर बटन भी करके क्या कर सकते हैं, उसको ओपन, ठीक है। अगर रीनेम करना है, रीनेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी राइट क्लिक देन क्लिक ऑन द रीनेम कर सकते हैं। टू सी प्रॉपर्टीज और फाइल एंड फोल्डर, यानी अल्ट प्लस एंटर से क्या कर सकते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो यानी चलिए इसके स्क्रीन पर चलते हैं, हम आप लोगों को बताते हैं इसमें क्या कैसे रहता है, ठीक। चलिए फटाफट से क्या देखते हैं, अब आपको देखना है कि एक क्या होता है, यानी आइकन। तो ये क्या होते हैं, ये कि आइकन ही बने, ये क्या बने, एक सेकंड पॉइंट ले लो। तो ये क्या है, एक ये आइकन ही टाइप है, ठीक है। जब इस आइकन, ये आइकन हो गया, अब इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, यानी लेफ्ट डबल क्लिक करते हैं, ठीक है ना। ओपन करने के लिए जैसे क्या करते हैं, जैसे इसको पहले मैं पेन हटाता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये इस टाइप से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। यानी डबल क्लिक करने से कोई भी फाइल या फोल्डर, कोई भी फाइल या फोल्डर होगा तो वो क्या हो जाता है, एक और तरीके से ओपन हो जाता है, ठीक। इतनी बात क्लियर करती, कोई भी फाइल एंड फोल्डर को क्या कर सकते हैं, जैसे ओपन, इस पे क्लिक करते हैं जैसे क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, ठीक। फाइल और फोल्डर ओपन हो गया। अब एक तो ये टाइप हो गया, यानी राइट, यानी डबल क्लिक करके ओपन। अब एक और किसी, यानी राइट क्लिक करके, जैसे आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से क्या आ जाती है, प्रॉपर्टी। तो फिर ये देखिए ये क्या बन के आ गया, एक ऑप्शन बन के आ गया है। जैसे आप इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है ना। राइट क्लिक करने पर ये तो ये प्रॉपर्टी खुल के आ जाती है। अरे एक ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा था, यानी जैसे आप लोग इस पर क्या करते हैं, यानी राइट क्लिक करते हैं, जैसे आप लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यानी एक क्या हो जाता है, एक सेकंड, जैसे आप लोग इस पर राइट क्लिक किया, क्योंकि अच्छा ये पेन लिया हुआ है इस वजह से नहीं हो रहा। जैसे आप लोग इस पर क्या करते हैं, यानी राइट क्लिक करते हैं, ठीक। तो यानी जैसे ये हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, तो ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यानी यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से ओपन नहीं करना है तो इसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, एंटर की प्रेस करके भी इसको क्या कर सकते हैं, ओपन। अब इसको आपको क्या करना है, रिनेम करना है। रिनेम करने के लिए यहाँ भी देखो ये देखते होंगे, ठीक है ना, यानी सेंड है, कॉपी, क्रिएट है या शॉर्टकट, ठीक है ना। तो अब जैसे आपको यानी क्या करना है, अगर आपने कोई एक फोल्डर, जैसे आपने इस पर राइट क्लिक किया, ठीक, राइट क्लिक करने पर जैसे ही आपने कोई एक फोल्डर बना लिया, ठीक है ना, क्या कर लिया, एक आपने कोई एक फोल्डर क्रिएट, ठीक है, ये फोल्डर हो गया। अब आप जैसे अगर इसको रिनेम करना चाहते हैं, यानी इसको रिनेम करने के लिए आपको क्या करना है, यानी इस पे क्लिक करके यानी F2 प्रेस कर दें, तो यानी जो चीज़ होगी वो सिलेक्ट हो जाती है, फिर आप इसको जिस भी नाम से क्या करने से आए, यानी आई थिंक आवाज़ नहीं आएगी, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मैंने बता तो दिया था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थी। यानी माई कंप्यूटर क्या होता है, यह आइकन यूजर के कंप्यूटर में संग्रह सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें हार्ड डिस्क के भागों, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, वीडियो, पिक्चर्स, लोकल डिस्क, कंट्रोल पैनल होते हैं, फोल्डर्स, रिमूवल यानी डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव एंड प्रिंटर आदि के आइकन होते हैं, ठीक है ना। यानी विंडो 8 और 10 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, दिस PC कर दिया, ठीक है। विंडो ई अभी हम चलते हैं डायरेक्टली आपको बताते हैं ये कैसे होता है। जब आप क्या करते हैं, यानी अपना विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं, जैसे ही एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे यानी आप कहाँ जाएंगे, दिस पीसी में, ठीक। तो ये अब आपके में क्या आ रहा होगा, ये दिस पीसी करके आता है, किस किस नाम से आता है, यानी दिस पीसी, दिस पीसी, ठीक है ना। तो यानी इसमें क्या होता है, ये लोकल डिस्क डी है, ये ठीक है ना। ये क्या होती है, आपकी ड्राइवें होती हैं, क्या होती हैं, ड्राइव। तो ये क्या होता है, एक सर्च ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ये विंडो पूरा एक्सप्लोर यानी विंडो ई है, ठीक है ना। और ये क्या, ये दिख रहा है ना आपको, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, पिक्चर्स हैं, ठीक है ना, वीडियो है। तो ये जो भी आप करके रखते हैं, ठीक। अब मैंने आपको बताया नहीं, विंडो ई का यूज कहाँ पर करते हैं, यानी विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए, ठीक है, विंडो ई। जैसे ही आप विंडो ई प्रेस करते हैं तो ये देखिए डायरेक्टली ओपन हो गया। आप कहीं भी अगर विंडो डी यानी डेस्कटॉप पर है, ठीक है ना, अगर आपको क्या करना है, विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना है तो आप अपने कीबोर्ड में जाइए, विंडो और ई को प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका जाके इस टाइप से यानी विंडो एक्सप्लोरर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है।
विंडो डी का यूज कहाँ पर करते हैं, यानी हाइड अनहाइड ऑल ऐप, जितने भी एप्लीकेशन खुले हैं अगर विंडो डी करेंगे तो यानी हाइड हो जाते हैं, फिर से यानी वो जो ओपन करे होते हैं वही ओपन हो जाए, ठीक है ना। ये तो ये विंडो डी की हेल्प से आप करके भी देख सकते हैं, ठीक। विंडो एल का यूज कहाँ पर करते हैं, लॉक योर विंडो स्क्रीन, जो विंडो स्क्रीन है उसको लॉक करने के लिए। अब मैं लॉक नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि लॉक बंद हो है, ठीक है। विंडो आर का यूज कहाँ पर करते हैं, कमांड देने के लिए। तो इस टाइप से ये विंडो आर होती है, ठीक है ना। तो यानी ये क्या होती है, एक कमांड देने के लिए यानी विंडो आर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, फिर वो आ जाए, ठीक। क्लियर है। विंडो आर का यूज, विंडो अल्ट टैब का यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे अल्ट और टैब दबाएंगे तो ये जितने सारे ये टैब खुले होंगे आपके, जितने भी सारे ये क्या होते हैं टैब खुले होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। जिस पे भी आप काम कर रहे हो तो वो सारे क्या हो जाए, जिस पे भी आपको काम करना है। तो यानी स्विच करने के लिए, अगर हम मैंने पहले इस पर काम कर रहा था, फिर मुझे इस पर काम करना है, फिर मुझे इस पर काम करना है, जिस पर भी काम करना है तो वो क्या अल्ट और टैब की मदद से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद अल्ट फोर का यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक। यानी किसका यूज करते हैं, अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं, यानी कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन, जैसे ये एप्लीकेशन खुला हो तो यानी जैसे हम अल्ट और F4 करेंगे तो यानी क्या होने लगता है, क्लोज, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई है ना, फटाफट से चले। तो यानी क्या हो गया, मेरा ये क्लोज हो गया, ठीक। तो यानी ये इधर आ जाते, ठीक। तो ये दिखने लगा। अब इसके बाद का बात करते हैं, यानी अल्ट कंट्रोल डिलीट, यानी टास्क मैनेजर, यानी कोई ऐसा कोई चीज़ ऐसी खुल के रह जाती जो क्या हो रही, क्लोज ही ना हो रही, तो क्या आप दबाएंगे, यानी अल्ट कंट्रोल और डिलीट, यानी अल्ट कंट्रोल और डिलीट प्रेस करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाता है। दिख रहा है आपको, लॉक है, स्विच है, स्क्रीन है, ठीक है ना, टास्क मैन, ये टास्क मैनेजर में आ जाता है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को ये दिख गया होगा, ठीक। फटाफट से चले, ओके। इतनी बात तो मैंने सारी आप लोगों को बता दी, यानी कौन सा यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी हमने अपना कंप्यूटर पढ़ लिया, ये सब मैंने आप लोगों को ये देखिए सब प्रैक्टिकल करके दिखा दी। एंड रीस्टार्ट ये टास्क बार होता है, ठीक है। अल्ट F4 का यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अल्ट और टैब का यूज कैसे करते हैं, विंडो आर का यूज, विंडो एल का यूज, विंडो डी का यूज, विंडो अल्ट और कंट्रोल का, ठीक। तो यानी पूरी क्या करेंगे, विथ प्रैक्टिकल ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं कुछ कह जाऊं और फिर उसके बाद करके ना दिखाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, विथ प्रैक्टिकली कराएंगे, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका इतना। अब इसके बाद क्या होता है, विंडो एक्सप्लोरर यानी फाइल एक्सप्लोर, ठीक है। एक कंप्यूटर यूजर को फाइल सिस्टम तक पहुंचाने के लिए GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की क्या की गई, यानी सुविधा प्रदान करता है। GUI तो आप लोग वैसे भी जानते। अब यह लोकल डिस्क डी, ये मैंने बता दिया, कंप्यूटर की सभी महत्वपूर्ण डिस्क होती है, यानी लोकल डिस्क डी, ठीक। यानी लोकल डिस्क डी क्या होती है, अब क्या आप करेंगे, अल्ट यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, ठीक है ना। यानी विंडो ई, जैसे ही विंडो ई पर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो गया, जाके आ जाती है, तो यानी एक्सप्लोरर, ठीक। जब आपको अगर देखना ये तो यानी विंडो सी, यानी तो ये है विंडो सी, तो ये विंडो सी क्या है, बहुत ही क्या होती है, मेन रोल अदा करती है, ठीक। इतनी बात करके क्लियर हो गई आपको, विंडो सी क्या होती है, एक, ठीक है। यानी ये क्या होता है, विंडो सी, इसको विंडो ई यानी इसको शॉर्टकट, ठीक। बात क्लियर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम पूरा, यानी क्या क्या होता है इसमें, ये कैसे कंप्यूटर होता है, टैब होते हैं, ठीक, टूल होते हैं, अभी ये सब बात करेंगे अपन लोग, अभी हम बताते हैं, एक एक करके चलेंगे आराम से, ठीक। ये लोकल डिस्क डी दिखा दिया मैंने। अब इसके बाद डाउनलोड, डाउनलोड क्या होता है, यानी कोई फाइल डाउनलोड करने पर स्वतः ही कहाँ चली जाती है, डाउनलोड फोल्डर में चली जाती है, ठीक। आई थिंक आप लोगों को ये डाउनलोड फोल्डर पता हो, डॉक्यूमेंट भी पता होगा, कल मैंने मतलब अभी बता दिया था, नहीं डॉक्यूमेंट क्या कहाँ से, यानी फाइल सेव करने पर बाय डिफॉल्ट या डॉक्यूमेंट, जब अगर कोई आप वर्ड खोले हो, पावर पॉइंट खोले हो, एक्सेल खोले, अगर आप उसे क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट सेव करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है, ठीक है ना, अगर आप जैसे ये कोई चीज़ खोले हुए हैं, आपने इस पे कोई काम किया, अगर आप इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं, जैसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो ये कहाँ जा रही है, देखो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पर जा रही है, बाय डिफॉल्ट ये आप लोगों को दिख रही होगी, एक सेकंड, तो ये नहीं, बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पर जाती है, डॉक्यूमेंट ही ऑप्शन में जाती है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होने के लिए पहुंच गई, डॉक्यूमेंट ही ऑप्शन में सेव होने के लिए पहुंच। अगर आप इसका क्या कर सकते हैं, लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको जहाँ पर भी सेव करना है तो उसका स्पेसिफिकेशन दे दीजिए, तो ये वहीं जाके सेव हो जाए। अब फिर ये आपकी मर्जी है, आपको उसे कहाँ सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। बट अगर वो बाय डिफॉल्ट सेव होगी तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर सेव होगी, वो जाके माई कम यानी डॉक्यूमेंट में ही सेव होगी, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, डॉक्यूमेंट समझ में आए। अब इस सर्च सर्च करने के लिए क्या करते हैं, यानी जैसे सर्च क्या होता है, F3 भी प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए एफ भी प्रेस और कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे अब अगर आपको कोई चीज़ क्या करनी है, सेव यानी क्या करनी है, ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं,
ठीक। अब आपको क्या करना है, कोई चीज़ सर्च करनी है, तो यानी सर्च करने के लिए किस-किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, अभी मैंने बताया आपको सर्च करने के लिए F3। जैसे आप F3 प्रेस करेंगे तो ये इस साइड ये है ना, ये सर्च ऑप्शन, ठीक है ना? जैसे जब मैं माउस करूँगा तभी होगा ये, ठीक। जैसे हमने F3 क्या किया, F3 प्रेस करेंगे तो ये सर्च ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है ना? तो ये इस टाइप से करने का, जैसे किसी फाइल एंड फ़ोल्डर में जाते हैं, जैसे इसमें गया, तो यानी जैसे मैंने F3 देखो यहाँ पे ये बिलिंग करने लगा, ये देखो दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा। देखो जैसे मैं क्या करता हूँ F3, ये आप लोग करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं पढ़ाऊँगा, सही पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो ये क्या करने बिलिंग करने लगा। ठीक, तो यानी ये क्या होता है, एक एक्सेस टूलबार होता है, ठीक। क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक क्विक टूल बार, ये क्या है, यानी क्विक एक्सेस होता है, ये क्या होता है, फाइल होता है, होम होता है, शेयर होता है, एंड क्या होता है, ये व्यू होता है, ठीक है। और अगर इसका क्या देखना है, जैसे ठीक, तो अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? क्विक जैसे अभी ये जैसे आप लोग चलते हैं ना, ये क्या है आपका डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप पे जो भी मेरे फाइल एंड फ़ोल्डर बने होंगे वो आ जाते हैं, ठीक है? देखो ये क्या है, यानी क्विक एक्सेस है, यानी यहाँ पे जो भी आप रिसेंटली फाइलों पर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या होते हैं, वो यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है? तो यानी वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो यहाँ पर ये शो होती रहती है। ये क्या है, आपने जो करंट में वर्क किया होगा वो यहाँ पर शो होती है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है होता है। ये कौन सा बटन होता है, ये सर्च बॉक्स होता है, यानी क्या होता है, यानी सर्च बॉक्स होता है, ठीक है? ओके। ये क्या होते हैं, ये सभी यानी क्या होते हैं, ये फाइल एंड फ़ोल्डर्स होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, यानी ये जो बने हुए हैं तो ये क्या होते हैं, ये फाइल एंड फ़ोल्डर्स होते हैं। ये क्या है, ये सभी क्या है, फाइल हैं आपके, और ये क्या है, सभी आपके यानी फ़ोल्डर हैं, ठीक? यानी तो यानी फाइल एंड फ़ोल्डर्स होता है, ठीक है? और क्या-क्या होता है इसपे, ये होता है आपका जितना भी ये होती है ना पूरी लाइन, ये होता है नेविगेशन पेन। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी नेविगेशन पेन, ठीक है ना? यानी ये क्या होता है, नेविगेशन एरिया बोलते हैं, पेन भी बोल सकते हैं, ठीक है? अभी मैंने बताया था, यानी लोकल डिस्क डी हो गई, डाउनलोड पता है आपको, डॉक्यूमेंट पता है, यानी सर्च आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक। अब व्यू में यानी जैसे क्या करते हैं, कोई भी जैसे ये है व्यू, एक सेकंड, यानी ये है क्या है, ये व्यू, व्यू जैसे ही ओपन हुआ तो यानी जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हो जाता है, एक सेकंड रुको। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए, ये देखो ये व्यू है ना, तो ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं, जैसे इसके देखो सॉर्ट करने के लिए स्मॉल स्क्रीन, जैसे आप इस पे करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे चेंजमेंट दिख रहा है ना आपको, जैसे आप इस पे करेंगे आप टाइटल करने के लिए, ठीक है ना? ये तो ये सभी होते हैं, यानी लेस लार्ज करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए, लिस्ट वाइज करने के लिए, तो ये यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लार्जेस्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, टाइटल जैसे हैं आपको वैसे करने की, यानी व्यू व्यू ऑप्शन यहाँ से ये होता है, नेविगेशन पेन होते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यानी कई सारे ये क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना? ये सब लार्ज है, ये समझ में आ गया, ठीक है ना? यहाँ से आपको कोई चीज़ क्या करनी है, हिडन आइटम करना है, उस पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, हिडन आइकन, ठीक है ना? तो ये जो भी जिसको आप सिलेक्ट करेंगे फिर उसके साथ ही होगा, ठीक है ना? तो ये हिडन आइकन जो भी करे होंगे आपने वो सभी क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं, फाइल का नेम, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है, होम, होम टैब में क्या होता है, जैसे पिन टू टास्क एक्सेस होता है, ठीक है? कॉपी की हुई चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं या कट कॉपी, ठीक है? मूव करने के लिए सभी क्या होते हैं, सारे कहाँ पर वो होम है, ठीक। फाइल में तो क्या है, फिर भी ये फाइल ही है, तो ये जो आपके जो ओपन करने के लिए कोई न्यू ओपन करना है, ठीक है ना, ये सब ये है आप। अब इसके बाद मैंने बात करी, यानी क्या होता है, डेस्कटॉप हो गया आपका, ठीक है। राइट क्लिक करने पर शॉर्ट शॉर्ट मैंने बता देता हूँ, यानी शॉर्ट कोई चीज़ शॉर्ट करनी है तो यहाँ से भी, जैसे आपको ये बिखरी हुई तो ये शॉर्ट बाय, ठीक है। नेम वाइज कर सकते हैं, साइज वाइज कर सकते हैं, टाइप वाइज कर सकते हैं, एंड डेट मॉडिफाई, जिस डेट में आपने जो फोल्डर बनाया है तो उस टाइप भी आप अपने फाइल एंड फोल्डर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यानी शॉर्ट का ऑप्शन, यानी शॉर्ट बाई नेम बाई शॉर्ट भी हो सकते हैं, साइज बाई शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी जिस टाइप वाइज करने हो तो आप उस टाइप वाइज क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्यू तो व्यू होगी, व्यू आप देखना है, जैसे लार्ज में देखना है, स्मॉल में देखना है, तो ये सभी क्या होते हैं, मीडियम होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद रिसाइकिल बिन, ये है रिसाइकिल बिन आपका, कहाँ गया, ये है रिसाइकिल, जो भी फाइल आपने क्या होगी डिलीट की होगी, तो यानी जितनी भी ये सारी मैंने क्या की है फाइल अगर डिलीट की, अगर मैं इन्हें क्या चाहूँ रिस्टोर करना चाहूँ तो ये डायरेक्टली जैसे जर्नली इस पे क्लिक करेंगे तो ये आता है रिस्टोर करने के लिए,
ठीक है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक, यानी ये बटन आता है रिस्टोर करने के लिए, तो जैसे आप रिस्टोर पर कर, तो ये जहाँ से आई है डिलीट होकर वहीं पहुँच जाएगी। ठीक, इतनी बात क्लियर है, जहाँ से ये डिलीट होकर आती है वहीं पहुँच जाती है। ठीक है, ये किसका हो गया, नहीं रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का देख लें। अब टास्क बार क्या होता है, ये होता है आपका टास्क बार। टास्क बार वैसे भी मैंने कल बताया, अभी बताया हुआ था, यानी ये होती है पूरी जो नीचे वाली लाइन होती है, ये क्या होती है, टास्क बार एरिया होता है। ठीक है, ओके, यानी टास्क बार में क्या होता है, यानी टास्क बार क्या होता है, टास्क बार में देखो एआई डेस्कटॉप के नीचे एक पतली सी, जो ये पूरी पतली सी पट्टी दिख रही है, तो ये क्या होते हैं, दिख रही है आपकी टास्क बार होती है, जिसमें क्या होता है राइट साइड में क्या होता है, एक स्टार्ट बटन होता है। क्या है ये, एक स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, स्टार्ट बटन होता है। दाईं ओर अगर यहाँ इस साइड आते हैं तो ये यहाँ पर क्या होती है, घड़ी और क्या टाइम देखने को मिल जाता है आपको। एक नोटिफिकेशन एरिया होता है, ये क्या होती है, वॉल्यूम होती है, यानी कम बढ़ करने के लिए। ठीक है ना, तो ठीक है, तो ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या करना है आपको, जितना कम ज़्यादा करना है। ये आपका बैटरी स्टेटस दिखाता है, ये आपकी कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें कंट्रोल है हॉटस्पॉट के थ्रू। ठीक है ना, ये बैटरी स्टेटस दिखाता है। यहाँ से ये नोटिफिकेशन एरिया, क्या क्या चीज़ें आपने लगाया, अगर आप पेन ड्राइव भी लगाते तो यहाँ पर आइकन पेन ड्राइव का शो होने लगता है। ये विंडो है, ये ठीक है, ओबीएस का, ये सभी यानी सारे आइकन क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यानी टास्क बार, ये आइकन होते हैं। ठीक है, जो एक्टिव होता है वो क्या होता है, थोड़ा हाईलाइटेड टाइप का दिखता है। ठीक, तो ये जैसे क्या होते हैं, हाईलाइटेड जो होते हैं, और इसको आप क्या कर सकते हैं, किसी भी साइड अरेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये लॉक से अनलॉक करेंगे, तो यानी इसे कहीं भी साइड ये क्या कर सकता है, सेव भी किया जा सकता है। ठीक, फिर से अपने पर्सनल लोकेशन पे लाने के लिए यानी क्या कर सकते हैं, इसको वापस ले आते हैं। एक सेकंड। ठीक, और फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर से क्या कर सकते हैं, नहीं लॉक कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। टैक्स बार का होगा। स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू पे क्या करते हैं, ये आपका स्टार्ट मेनू, जैसे स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये कई सारे आपके सामने क्या हो जाते हैं, ओपन ओपन कई सारे क्या हो जाते हैं बटन। एक सेकंड में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस पर क्या करेंगे, करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक इस टाइप से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक, तो ये होते हैं, यानी जैसे आप इस पे पावर ऑफ के लिए जाते हैं तो यानी पावर ऑफ करने पर भी आपके साथ क्या होते हैं, ऑप्शन ओपन होते हैं। ठीक है, रिस्टार्ट करना है या शट डाउन करना है, स्लीप मोड में डालना है, या डॉक्यूमेंट ओपन करना है या किस भी। ठीक, तो ये क्या होता है, पावर। जैसे ये क्या होता है, ये पूरे क्या होते हैं, यानी ये आपके ठीक ऑप्शन होते हैं, यानी सर्च मेन्यू, ऑप्शन मेन्यू, यानी यहाँ पे ये क्या होता है, सर्च मेन्यू ऑप्शन होता है, यानी आपको जहाँ पे जो भी फाइल को क्या करना होता है, ओपन करना है, सेव करना है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, दो एक चीज़ और रह गई है, मिनिमम एंड मैक्सिमाइज़, वो मैं और बता देता हूँ, वो आपके ये होते हैं। ठीक है ना, तो ये आप आगो ध्यान नहीं दिया मैंने, ये भी पता। ठीक है ना, ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। एक सेकंड अगर ज़ूम में करके दिखाऊँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक, तो ये जो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये तीनों ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ। तो यानी ये एक ऑप्शन, दो ऑप्शन एंड तीन ऑप्शन, तो इन ऑप्शनों का यूज कहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, किस ये ऑप्शन किसके यूज होता है, ये होता है मिनिमाइज। ये क्या होता है, यानी मिनिमाइज, यानी किसी भी चीज को मिनिमाइज करने के लिए, यानी तो क्या होता है, अल्ट और स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होता है, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर करने के लिए। तो जैसे अभी मैंने कर दिया, तो यानी मैक्सिमाइज यानी बढ़ाने के लिए या रिस्टोर करने। तो ये ऑप्शन क्या होता है, यानी क्लोज करने के लिए। इस ऑप्शन का यूज कहाँ पर करते हैं, क्लोज करने के लिए। ठीक है, यानी ये क्या होता है, मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है, ये क्या होता है, क्लोज करने के लिए। इन तीनों ऑप्शनों का क्या करते हैं, यानी यूज करते हैं। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हो गया, यानी किसी भी चीज को शट डाउन करने के लिए क्या करते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक, यानी हम इसको हटा देते हैं, ये हटाइए यहाँ से, और इसके बाद हम चलते हैं अपनी फाइल एंड फोल्डर पे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या होते हैं, विंडो के उपयोगी प्रोग्राम क्या होते हैं, यानी विंडो के कुछ क्या होते हैं, यानी उपयोगी प्रोग्राम क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, यानी विंडो के हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं। एक सेकंड। ठीक,
विंडो विंडो क्या होती है, विंडो के नोट पैड होता है। नोट पैड क्या होता है, यानी क्या टेक्स्ट यानी ओनली टेक्स्ट लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, नोट पैड का। वर्ड पैड का यूज करते हैं नोट पैड से अधिक उन्नत फास्ट एंड चित्र की सुविधा क्या करता है, वर्ड पैड देता है। पेंट क्या होता है, बी यानी ब्रश ब्रश देता है, यानी कैलकुलेटर क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप विंडो क्लिक करते हैं, यानी अगर आप इस पे डालते हैं नोट पैड, तो ये आपकी एक नोट पैड आ जाती है। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, यानी सिर्फ आपको क्या कर देती है, यानी सिर्फ क्या प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे वर्ड के अलावा यानी टेक्स्ट के अलावा नहीं लिख सकते, यानी तो ये आपका क्या नोट पैड होता है। नोट पैड में क्या होता है, यानी नोट पैड पे जब आप इस नोट पैड को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये अनटाइटल्ड लिखा है, तो यहाँ पे आप जिस नाम से सेव करेंगे तो उसी वही आपका यहाँ पे क्या आने लगता है, नेम होके आने लगता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका नोट पैड हो गया। नोट पैड के बाद हमने किसकी बात करी, ठीक है, नोट पैड हटाते हैं, नोट पैड को क्लोज करो और इसे डोंट सेव करो। ठीक है, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, विंडो दबाएंगे, हम लिख लेंगे वर्ड पैड। ठीक है, तो यानी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये होता है MS वर्ड हो गया, वर्ड पैड नहीं हो गया। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करो, वर्ड पेन, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यानी ड्राइंग बनानी होती है, कई सारे आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो यानी इस पे क्या कर सकते हैं, यानी ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना छोटा खुल के आ रहा है मेरे में। ठीक है ना, यानी होम पे जाके आप कोई भी एक न्यू ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है। ओके, ये होता है पेंट। पेंट के बाद बात करी हमने, यानी क्या कैलकुलेटर तो जानती हैं आप। अब इसके बाद बात करते हैं यानी कंट्रोल पैनल की। ठीक, क्लियर है। यानी कंट्रोल पैनल क्या होती है, यानी कंट्रोल पैनल क्या होते हैं, यानी उपयोग, यानी उपयोग की सूची प्रदर्शित करती है, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है, यानी सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर स्थापित करते हैं, यानी डेस्कटॉप यानी डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ द यूटिलिटी कॉन्फ़िगर एंड कंप्यूटर सिस्टम, ये सब क्या होता है कंट्रोल पैनल में यूज होते हैं। ठीक है ना, और इसका यूज देखो, विंडो विंडो में के की यानी क्या करने, यानी विंडो की विभिन्न सेटिंग यानी बदलने के लिए, कार्य करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक, यानी हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम और क्या होता है, यानी सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग, ठीक है, फॉन्ट साइज, यानी ये सब करने के लिए किसके यूज करते हैं, कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। ठीक है, विंडो आर प्रेस करने से यानी कंट्रोल पैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है ना, जैसे विंडो आर यानी क्या करेंगे, टाइप करेंगे, आप उस पर लिखेंगे कंट्रोल पैनल। ठीक है ना, जैसे मैंने विंडो आर प्रेस किया तो ये इस टाइप से क्या आ जाता है, आपका एक बॉक्स ओपन होकर आ जाते हैं। ठीक है ना, इस बॉक्स में क्या करते हैं आप, एक सेकंड, ठीक है, ये इस टाइप से ओपन होकर आ जाता है। जैसे ही आप इसमें क्या लिखते हैं, क्या लिखना है, कंट्रोल पैनल, CONTROL PROL, ठीक, तो जैसे आप, एक सेकंड, ठीक, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यानी क्या हो जाता है, तो ये आपका क्या आ जाता है, यानी कंट्रोल पैनल ओपन होकर आ जाता है। ठीक, तो यानी कंट्रोल पैनल आप लोग देख पा रहे हैं, तो यानी कंट्रोल पैनल में क्या होते हैं, ये सभी सारे टूल ऑफ यानी क्या होते हैं, सभी यानी फॉन्ट मिल जाएगा, कीबोर्ड है, फोन है, मॉडम है, रिमोट कंट्रोल एक्सेस है, तो ये कई सारे ऑप्शन क्या होते हैं यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो यानी इसकी यानी लार्ज साइज भी कर सकते हैं, सिस्टम है, यूटिलिटी, साउंड है, टेबल है, ठीक है, रिकवरी है, कई सारे पेन एंड टच है, रेगुलेशन, यानी कई सारे ऑप्शन क्या होते हैं इसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या होता है, यानी कंट्रोल पैनल होता है। ठीक है, अब क्या होते हैं, कुछ इसके एक्सटेंशन नेम है जो आप लर्न कर लेने हैं, एक्सटेंशन नेम। ठीक है ना, एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, सभी फाइलें एक्सटेंशन द्वारा क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, यानी फाइल के उसकी पहचान करने के लिए। ठीक है, यानी .txt लगाया तो यानी ओनली टेक्स्ट फाइल होगी, तो यानी वो किसकी होगी, नोट पैड की टेक्स्ट फाइल होगी। तो यानी क्या लगाया, .txt लगाया तो यानी टेक्स्ट फाइल होगी नोट पैड की। .docs लगाया, डॉक्स लगाया तो यानी डॉक्यूमेंट प्रोसेस यानी माइक्रोसॉफ्ट की। बाय PDF लगा है, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है, यानी एडोप्ट रीडर में ओपन होती है। डॉक्ट PNG लगा है तो यानी इमेज फाइल होती है, पेंट में होती है। डॉक्ट JPG हुआ, JPEG लगा होता है तो इमेज फाइल होती है, ये भी पेंट में। ठीक है, .TIF ये इमेज फाइल यानी पेंट में। .wav यानी WAV, यानी ऑडियो, तो ये क्या होता है, यानी ऑडियो फाइल होती है, यानी विंडो मीडिया प्लेयर में ओपन होती है। ठीक है, यानी .MP3 क्या होता है, ये ऑडियो होता है। और MP4 क्या होता है, ये वीडियो होता है। ठीक है, GIF यानी क्या होता है, एनिमेशन होता है, जो क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोर। ठीक है, और क्या होता है,
ABI होता है, यानी डॉट ABI होता है, ये क्या होता है, स्प्रेड शीट एक्सेल होती है, यानी क्या होता है एक्सेल में यूज करते हैं ये सभी। जब हम क्या पढ़ेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, तभी हमें सब पता खुद चल जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, ई एक्सेल होता है एक्सेल, ठीक है। जिप होता है, यानी क्या होती है, कंप्रेस्ड फाइल होती है, यानी जो फाइल हम क्या करते हैं, कंप्रेस फाइल करते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में WMB क्या होती है, यानी वीडियो होती है, यानी विंडो मीडिया प्लेयर होता है। WPPT क्या होती है, यानी स्लाइड्स होती है, यानी पावर, यानी PPT यानी क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, ठीक है। .MOB क्या होता है, वीडियो होता है, यानी विंडो विंडो मीडिया प्लेयर होता है। .EXE क्या होता है, एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है जो सेल्फ रन होती है, ऑटोमेटिकली रन होती है। .PUB क्या होता है, पब्लिशर, यानी माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर है ना। और भी क्या होते हैं, और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यानी ये बताइए पहले तो आप लोगों को यहाँ तक आज की क्लास कैसी लगी। विथ प्रैक्टिकल ही मैंने आप लोगों को आज समझाया हुआ है, ऐसा कोई पार्ट नहीं रहा जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन ना किया हो, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और भी कई सारे होते हैं, इतने तो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, तो यानी कई सारे आप लोग नेट से सर्च करके भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेहनत, यानी जैसे बाइड का क्या होता है, .DOX होता है, बाइड बुक का क्या होता है, .XLX होता है, प्रेजेंटेशन का PPT, वही होते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास को अपन लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होती है। विंडो एक्सप्लोरर के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से बाकायदे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो, अगर नहीं आया तो एक बार और करके देख लीजिए। और प्रैक्टिकल होगा तो जब आप इसका पूरी एक बार थ्योरी अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी इसकी और प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए टेक केयर, ओके।